Hello everyone, we will learn today about the stop test. There are three PS. The last one is a stop test. Okay. So stop test. Stop test it means to stop the urine or slow down the flow of the urine. Okay. This shows the ability of the individual to stop the urine during micturition. Okay. The patient is asked to stop or slow down the flow of urine in midstream. ओके या स्टॉप करे या स्लो डाउन कर सकता है कि नहीं कर सकता. ठीक है. द एक्शन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरिनियम एंड द pelvic floor muscles. This test should not be performed in the morning during first urination as it may take longer to stop higher testosterone pressure. राइट. अगर हम बहुत मॉर्निंग में क्योंकि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉप करके रखा हुआ है, उसके बाद हम करेंगे तो शायद पेशेंट नहीं कर सकता. ठीक है. उसके ग्रेडिंग्स आर देयर. फॉर ग्रेड 1 5/5 दे इन दिस टेस्ट में यूरिन स्टॉप्स abruptly and stopping can be repeated. Okay. All position standing, sitting, lying down. Okay. It is good. For a 4/5 fairly good. Urine stops abruptly but cannot stop repeatedly. All positions. 3 where patient can stop the flow of the urine slowly and with difficulty. That is grade 3. पहले में रिपीटली कर सकता है, दूसरे में रिपीटली नहीं कर सकता और तीसरे में कर सकता है बट उसको डिफ़िकल्टी होगी. Can stop flow but slowly with difficulty. Sitting, side lying or back. Now grade 2 can slow the stream of the urine but cannot stop. जो फ्लो होता है उसको कम कर सकता है पेशेंट. Lying down on back and side. Very poor, unable to slow the stream of urine. Lying down on back. Okay. जब हम स्टार्टिंग करते हैं सो देयर विल बी ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजिशन, मतलब सुपाइन लाइन पोजिशन, एंड धीरे धीरे विल गो टू द सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइक दैट. ओके. नाउ इलेक्ट्रोमायोग्राफी. इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब समथिंग इज़ दैट हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं ताकि हमें मसल का जो है वो उसका स्ट्रेंथ हमें पता चलेगा. ठीक है. स्ट्रेंथ या कितने मसल फाइबर्स की फायर कर रहे हैं वो सारा हमें पता चलेगा. मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ द रिकॉर्डिंग मसल एक्टिविटी, मतलब मसल की एक्टिविटी बेसिकली समझ आएगी. फायरिंग या स्ट्रेंथ वो सब छोड़ दो बट मसल की एक्टिविटी में समझ आएगी. डेटा कलेक्टेड बाय नीडर इलेक्ट्रोड सरफेस इलेक्ट्रोड मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ द सुपरफिशियल muscles. This can be also be as a biofeedback training. Evaluation demographic data. Okay. Name किसके लिए? For the identification of the patient और in this there is a surname and name, वो सारा हमें लिखना रहता है बिकॉज ऑफ कि सेम नेम हो जाता है, ऐसा कुछ सेम सरनेम हो जाती है इसकी वजह से. देन एज इज़ एज एंड जेंडर फॉर व्हाट? एज इज़ फॉर द एज रिलेटेड इश्यूज एंड जेंडर फॉर जेंडर रिलेटेड इश्यूज डिजीज. ऑक्यूपेशन फॉर द इंट्रा एब्डोमिनल pressure. Okay. Now address for the like the patient is from Delhi. So in Delhi there is a pollution like country, so chronic cough can occur and intra-abdominal pressure can increase and there is a damage to the pelvic floor muscles. Height and weight for BMI. Chief complaint what is the complaint of the patient. Diagnosis. ओके. नाउ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन ऑनसेट, मतलब कब से स्टार्ट हुआ है. ट्रिगर ऑफ द लीकेज किस क्या क्या करते हैं इसकी वजह से होता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन, कितनी बार यूरिनेशन होता है, कितनी बार इनकॉन्टिनेंस होता है. ओके. देन पैड यूज़ करते हैं तो कितनी बार यूज़ करते हैं. ठीक है. अमाउंट ऑफ लॉस, कितना लॉस होता है, ड्रॉप्स में होता है, कितनी अमाउंट में होता है. कोई पेशेंट होता है पूरा नहीं कंट्रोल कर सकता है, किसी को 2-3 ड्रॉप से ऐसा कुछ भी होता है. ठीक है. द टाइप ऑफ लॉस इट इज सेम कि कितना लॉस हो रहा है. फीलिंग ऑफ समथिंग प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द pelvic floor, that is called as prolapse.
ये सारे जो थे वो पूरा इनकॉन्टिनेंस के थे। ये सारा जो है ये वाला जो है कि कुछ प्रोट्रूड हो रहा है, डेट इज कॉल्ड एज प्रोलैप्स। तो अगर ये पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है तो हमारा पूरा आगे का जो भी एवेल्यूएशन होगा वो इसके साइड ज़्यादा जाएगा। फिर पास्ट हिस्ट्री, यानी पास्ट हिस्ट्री ऑफ इनकॉन्टिनेंस, कि ऐसा पहले भी हुआ है क्या, सीजनल है क्या, दिसंबर में होता है। जैसे पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को लास्ट दिसंबर में था, अभी भी दिसंबर में हो रहा है, डेट इज सीजनल। पास्ट हिस्ट्री जो कुछ रिलेट कर रही है उससे। सर्जिकल हिस्ट्री लाइक इसके अकॉर्डिंग, पैल्विक फ्लोर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी हो गया, सी सेक्शन हो गया, ऐसे कुछ भी सर्जरी हो गई दैट इज मतलब रिलेटेड टू दैट, राइट। मेडिकल सर्जरी, डायबिटीज़ दैट इज़ एक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें देखना है। फिर अस्थमा में ब्रेथलेसनेस ज़्यादा होती है। ब्रेथलेसनेस की वजह से जो एक्स्ट्रा मसल्स है वो ज़्यादा वर्क करता है, उसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। क्रोनिक कफ, राइट, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो देयर आर चांसेस ऑफ इनकॉन्टिनेंस और प्रोलैप्स और कुछ भी, लाइक कंडीशन अकॉर्डिंग। अब एक गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री जो फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद देखने को मिलती है कि जॉइंट पेन ज़्यादा बढ़ गया है, थकान ज़्यादा लगती है, इरीटेट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन डिक्रीज़ हो जाते हैं ना पूरे, वो धीरे धीरे घटते जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, पहले बोलते थे कि अभी औरतें नहीं इतना थकान नहीं आती थी, पर अभी बहुत थकान आ रही है, तो बिकॉज ऑफ मेनोपॉज, राइट। तो ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं कि औरतों की कंडीशन में भी हम गायनेक का ले सकते हैं कि पेशेंट का मेनोपॉज अभी स्टार्ट हुआ है कि क्या हुआ है। ठीक है, अब पैरिटी एंड टाइप ऑफ डिलीवरी। पैरिटी मतलब कितनी बार प्रेग्नेंट हुई लेडी, एंड टाइप ऑफ डिलीवरी किस टाइप की डिलीवरी थी। मेनोपॉज और HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगेन कि किस टाइप के हो रहा है वो भी मैटर करता है। साइटाइटिस इट मीन्स के एंडोमेट्रियम जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक है, तो देन IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, डिस्पैरेयूनिया, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है।